तीनों चुड़ैलों का सच आया सामने। अब क्या होगा अनुज का फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज जो हमने देखा ये उम्मीद नहीं थी। पाखी का हम लोग देख रहे थे, बार बार प्रोमो में आ रहा था कि पाखी ने ऐसा कहा, पाखी ने ऐसा कहा, मगर इसके आगे भी एक बात थी, वो हमें आज की कड़ी में पता चला। हद है इस बात की कि किसी ने भी, इन तीनों चुड़ैलों ने छोटी के उस बच्चे मन के बारे में नहीं सोचा कि उस बच्चे पे क्या बीतेगी। इनको सीधा अपना ही टारगेट दिखाई दिया कि अनुपमा को छोटी और अनुज की जिंदगी से दूर करना है। मगर बच्चे मन के सच्चे, ये तो हमने शुरू से ही, बचपन से ही सीखा है। जब तक हम भी बच्चे थे, मन के सच्चे थे, और वो सच धीरे धीरे जो है खत्म होता जाता है। और जितना उस सच को हम लोग याद करेंगे, उतना हम सच्चे होते भी जा सकते हैं। खैर, ये बातें तो है ही, मगर आज की कड़ी देख के बहुत गुस्सा भी आया, अफसोस भी हुआ, और छोटी के लिए दुख भी हुआ। चलिए, अब वेट है अनुज के फैसले की, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैंने अनुज का फैसला ही क्यों बोला, इसी बात में मैं क्यों स्ट्रेस दे रही हूं, इस बात को लेके मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगी। आप लोगों को वो टाइम याद होगा जब माया के टाइम पे अनुपमा ने छोटी के कहने पे एक फैसला लिया था। वो छोटी को माया के साथ भेज दिया था। अनुज ने उस टाइम को यूज नहीं किया, उसने सिर्फ अनुपमा को ही ब्लेम किया कि तुम्हारी वजह से मेरी छोटी अलग हुई। तब अगर अनुज फैसला लेता अनुपमा के ऊपर आके, क्योंकि अनुपमा को उसके बाद उसने छोड़ दिया, तो वो पूरा का पूरा चंक माया वाला वैसा नहीं होता। मैं जानती हूं काफी लोग मेरी बात से असहमत भी होंगे, मगर उस समय भी मैंने यही कहा था, आज भी वही कहूंगी कि छोटी को लेके अगर उस समय अनुज फैसला ले सकता था तो अच्छा ले सकता था, टाइम भी था उसके ऊपर। मगर अनुपमा के फैसले को ही अनुज ने अपना फैसला माना, चाहे उसको बाद में इस बात का पछतावा भी हुआ, मगर उसने अनुपमा के फैसले को ही माना। आज भी छोटी पे बात आई है। जब एक छोटा बच्चा आपको यह कहता है कि सब लोग मुझे यही बोल रहे हैं, और आप पूछते हो सब लोग कौन, और वो बताता भी है कि बरखा और दादी, पाखी ने तो मुंह पे ही बोल दिया, तो ये तीनों सामने आ गए, एकदम से एक्सपोज हो गए। उनको तो पता भी नहीं होगा कौन से कमरे में एसी रूम में सोई बैठी होंगी दोनों चुड़ैलें, उनको तो पता ही नहीं कि बाहर हमारी पोल खुल गई है और पाखी गई है घर के अंदर वापस। देखते हैं पाखी जाके उनको भी भड़काती है, क्योंकि वो तो करेगी अपना काम, वो तो अपना गैंग तैयार करेगी ही करेगी। तो अब दोस्तों, जैसा कि अनुज ने कहा कि बाद में आके बात करते हैं, छोटी को मैं स्कूल छोड़ के आता हूं, आके बात करते हैं, और तुम भी आ जाना। अब यहां पे अनुज अनुपमा दोनों बात करेंगे। अगर अनुज यहां पे इनको आखिरी चेतावनी देके छोड़ देता है तो फिर कोई जो है फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर कोई ऐसी बात कहने वाली बात नहीं है कि अनुज ने क्या किया, अनुज ने क्या नहीं किया, या बाद में कहने की बात है कि अनुज ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, या हम अनुज की मजबूरी को समझते हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि अब आखिरी चेतावनी वाला समय नहीं है दोस्तों। जिन्होंने एक बार घात किया है, दूसरी बार भी करेंगे, तीसरी बार भी करेंगे। आज तो छोटी ने बता दिया, क्योंकि मौका ऐसा हुआ कि छोटी को बताना ही पड़ा, उसको बोलना पड़ा। आगे ऐसा मौका ना भी मिले, डरा भी दे छोटी को कि ना बताना, अगर बताया तो ऐसा हो जाएगा जैसे माया ने डराया था कि तेरे मम्मी पापा तेरी वजह से लड़ते हैं, तू चाहेगी तो ये लोग मिलके रहेंगे। यही थी ना वजह छोटी की उस फैसला लेने की। अगर ऐसा ही कुछ इन्होंने बोल दिया तो फिर क्या करेगा अनुज? क्योंकि अनुज इस बार मुझे लगता नहीं है कि चेतावनी वाली बात होगी। अगर लेता है तो मैं बहुत डिसअपॉइंट होंगी इस बात से। अगर वो अनुपमा के कहने पे भी लेता है तो भी मैं डिसअपॉइंट होंगी, क्योंकि बाद में अनुपमा को दोष देने की जगह उसी समय आप अपना फैसला लो।
अभी तो सब चीजें सामने है, क्लियर है बिल्कुल। और अनुपमा ने भी कहा है कि बख्शेंगे नहीं, इनको छोड़ेंगे नहीं, और कान्हा जी के सामने ये बात कही है, क्योंकि वाकई में ये हद पार हो गई कि इतना भी क्या आपको रिश्तों को जीतने की जल्दी पड़ी है, पैसे को जीतने की जल्दी पड़ी है कि एक छोटे से बच्चे को आप यूज कर रहे हो। शर्म भी नहीं आती है ऐसे डायलॉग बोलते हुए या ऐसी कुछ कहते हुए। ये हमने देखा ही नहीं, जो छोटी ने आज बताया कि सब मतलब बरखा और ये भी यही कहते हैं कि तुम्हें छोड़ देंगे। कितनी बड़ी बात है एक बच्चे के लिए। और अनुज तो अंदर तक हिल गया, उसको ये सुन के ही एकदम लगा कि ये क्या बोल रही है छोटी। तो फैसला तो वही है जो हम लोग बोलते ही आए हैं, घर से निकालने वाला। तो अगर वो घर से नहीं निकालते हैं, क्योंकि यहां अनुज ने एक बात बिल्कुल क्लियर की है अनुपमा को, ये कह के तुम्हारी मालती देवी, तो ये तुम्हारी मालती देवी भी किसी और तरफ इंडिकेट करता है। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लोर होने देते हैं इस धारावाहिक में कि ये अनुज आगे क्या कहना चाहता है, क्योंकि दिमाग में तो बहुत सारी बातें आती हैं। क्योंकि अनुपमा मालती देवी को घर पे लाने वाली उसकी वजह बनी थी, अनुपमा लेके आई थी उनको घर पे, अनुज तो नहीं चाहता था। तो कहीं फिर से वो ब्लेम गेम तो नहीं शुरू होने वाली। तो ये सारी चीजें जो है हो सकता है, क्योंकि अनुज छोटी को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है और वो छोटी को लेके बहुत कुछ गुस्से में कह सकता है, जिसका अनुपमा पे भी प्रभाव पड़ेगा। और ये रिश्ते की जो गुस्से में जो बातें हो जाती हैं, उसमें काफी कुछ ऐसा हो जाता है कि बाद में भूला नहीं जा सकता। तो बहुत कुछ है अनुज के फैसले पे डिपेंड कर रहा। तो मुझे तो यही लगता है कि अनुज सख्त फैसला लेगा, मगर दूसरी साइड में यह लगता है कि अगर उसने चेतावनी दे दी तो फिर अनुज का फैसला बिल्कुल गलत होगा। बाकी आप लोग भी इस पे रोशनी डालिएगा कि क्या फैसला ले सकता है अनुज। Keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.